5 एकड़ जमीन में बनी फिल्म सिटी पर चला पीला पंजा। सोनीपत जिले के रोहट गांव की 5 एकड़ जमीन में बनाई गई फिल्म सिटी को तहस नहस कर दिया गया। करीब 15 साल की कड़ी मेहनत व पाई जोड़कर हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी बनाने वाली हरियाणवी कलाकार अनु कादयान ने बताया कि बरसों की मेहनत को उसने खुद अपनी आंखों से कुछ ही पल में मिट्टी का ढेर बनते देखा है। अनु कादयान के साथ हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के वो तमाम कलाकार बिखरे पड़े फिल्म सिटी के सामान के बीच खड़े थे, जहां उनके सपनों को नई उड़ान मिल सकती थी। लेकिन फिल्म सिटी को तहस नहस करने वाले जिला योजनाकार विभाग ने उन सब की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म नगरी मुंबई जैसा माहौल हरियाणा प्रदेश के छोटे से गांव रोहट में बनाया था, जिसने सोचा था कि हरियाणा के कलाकार अब शूटिंग के लिए बम्बई या पंजाब नहीं जाएंगे बल्कि दूसरे कलाकार ही शूटिंग के लिए अब हरियाणा का रुख करेंगे, पर अफसोस ऐसा न होकर बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। 15 मार्च को करीब 10 बजे प्रशासनिक अमला अपने ताम झाम सहित अनु कादयान की फिल्म सिटी में घुसता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। बरसों की मेहनत को अपनी आंखों के सामने ही मिट्टी में मिलते देख हरियाणवी कलाकार अनु कादयान ने सरकारी तंत्र के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त सोनीपत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस बड़े नुकसान को लेकर अनु कादयान के साथ वो तमाम हरियाणवी कलाकार नाराज नजर आए जो पहले पर्दे की दुनिया पर अक्सर सच दिखाने की कोशिश करते हैं। उन कलाकारों से जब बारी बारी से बातचीत की गई तो सबने अनु कादयान की काम की तारीफ करते हुए कहा कि जिला योजनाकार विभाग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तोड़फोड़ से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था और संभलने का मौका और सामान उठाने का समय भी मिलना चाहिए था। वहीं कुछ कलाकारों का कहना था कि जब फिल्म सिटी को बनाना शुरू किया गया तब विभाग के अधिकारियों ने इस निर्माण के अवैध होने की जानकारी आखिर अनु कादयान को क्यों नहीं दी। पत्रकार वार्ता के जरिए कलाकार अनु कादयान ने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही ताकि भविष्य में सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक हो सके। बाइट अनु कादयान, हरियाणवी कलाकार। सोनीपत से महेश कुमार की रिपोर्ट। लाइब्रेरी का फोटो था पीछे। टूट फूट रही है, महंगी चीज़।
सामान दबे हुए पड़े। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो बदल गई ना, देखिए हेलो हेलो हेलो। हर चीज फिल्म सिटी को तोड़ा गया, रोहट गांव की ये बात है। एक बहन ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इतनी बड़ी चीज़ को अचानक से तोड़ा जाता है, वो भी बिना किसी नोटिस के। सीधी सी बात है, कहीं ना कोई साजिश तो है। जो अन्नू कल्याण जी है मेरी बहन, वो 15 साल से स्ट्रगल कर रही है हरियाणवी कला को जगाने की, जागरूक करने की। उसने जगह जगह जाके प्रोग्राम किए, 100 रुपये से शुरुआत की। और उस बहन ने रुपये इकट्ठे करके लीज पे ज़मीन लेके उसमें पैसे लगा के इतना बड़ा सिस्टम इसलिए खड़ा किया है कि हरियाणवी कला को दूर दूर तक दिखाया जाए, जगाया जाए। पहले हम शूटिंग करने के लिए पंजाब जाते थे या मुंबई जाते थे, उन तरफ हमारे हरियाणवी कलाकार आकर्षित रहते थे। हमारे यहाँ कहीं शूटिंग नहीं होती थी, शूटिंग यानी फिल्म सिटी नहीं होती थी शूटिंग करने के लिए। उस बहन ने इस चीज़ को यहीं पे बनाया कि मेरे हरियाणवी कलाकार यहाँ आके अपनी कला को दिखाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और उसको अचानक से तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। अगर आप सरकार के नारे देखोगे, सरकार के नारे होते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई, बलात्कार बेटियों का होता है, शोषण बेटियों का होता है, कुचला बेटियों को जाता है। और ये आप लोगों के सामने एक बेटी के सपने को तहस नहस कर दिया। क्या बेटी सिर्फ किताबों में और नारों में ही बचती है? चलो हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं गलती अन्नू कल्याण जी की होगी, तो गलती से पहले सरकार ने एक नोटिस तो देना चाहिए। सरकार ने लीगली नोटिस देने के बाद इससे जवाब मांगे कि आपने यह गलती की, इस गलती को सुधारे। अगर वह उस गलती को नहीं सुधारती तो आप इस पे अटैक कर देते, इसको तोड़ देते। हम पाकिस्तान में थोड़ी, हम हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का एक दिल हरियाणा छोटा सा, उस हरियाणा के अंदर की है बातें। यहाँ पे भी इतना करप्ट सिस्टम हो रखा है, तो आप सोच सकते हो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है। और सिस्टम जो है, सिस्टम को चलाने वाली सरकार होती है। इसमें वो चीज होती है, पहले ही आके बंद क्यों नहीं करवा देती उसको? 2 साल के बाद ही सरकार की कान खुले, आंखें खुली। पूरा बनने का इंतजार क्यों किया और मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मुझे तोड़ने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? डीटीपी विभाग वो कहता है जिसकी जमीन थी हमने उसको नोटिस दिया। उन्होंने नहीं दिया। अगर दिया तो वो शो करे ना, वो इस चीज को प्रूव करे कि हमने दिया। जिनकी लैंड थी उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड है ये। कोई भी देखो जी, उनने अगर अपने घराएं पाड़ के गिर लिया हो ना नोटिस, तो वो एक अलग बात है, किसी साजिश के तहत होया हो तो। लेकिन मेरे तक या मतलब जो इस लैंड के ओनर है उन तक कोई भी नोटिस नहीं आपने ये पहुंचा। जो जमीन है वो रेंट पर ये लीज पे ली हुई है। कितने साल की ली है? 20 ईयर्स। अभी आपने एक बड़ा आरोप है वो लगाया है कि डीटीपी विभाग है वो सीएलयू के लिए करोड़ों रुपए का रिश्वत है वो ले रहा है। इसको लेकर किस तरह से अब आप कार्रवाई करने जा रहे हो? कोई डिमांड आपसे की गई हो या आपको लग रहा है कि उसी लिए तोड़ा गया हो? ऐसा भाई आप किस बात का जवाब मैं दूंगा? आप किसी भी एक बार मैडम का सवाल। मेरी बहन है, मैं मेरी बहन की तरफ से ही बोल रहा हूँ। यहाँ जो इकट्ठे हुए ये हमारा परिवार है। जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि आपने आरोप लगाया है कि सीएलयू के लिए पैसे मांगे जाते हैं, मैं हाल फिलहाल सीएलयू के लिए घूम रहा हूँ। हमारे जोगिंदर पहलवान जी कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिनका अखाड़ा है खरखोदा के अंदर, उसके लिए सीएलयू के लिए घूम रहे हैं। कम से कम 2 महीने घूमते हुए हो लिए। किसी भी सरकारी ऑफिस के बाहर जाते हैं ना, अगर आपकी जेब में खर्चा है तो आप अंदर जाके एंट्री कर सकते हो, वरना आपको कोई नहीं पूछता। ये बात आपको भी पता, ये बात हमारे को भी पता। ये बहन आरोप नहीं लगा रही, ये सच्चाई बता रही है, जो सच्चाई होती है। आप कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए, एक मोहर मरवाने के लिए भी जाते हो तो आपसे पहले अगर आपने 500 रुपए बाहर खड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के बाहर जो गेट पे खड़े संतरी होते हैं ना, उनको 500 रुपए दे देते तो आपका काम 1 सेकंड में हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो, लाइन में लगे रहो, आज अफसर नहीं बैठे कल आना, ऐसे ही घुमाते रहते हैं भाई। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं छिकारा साहब, उसको लेकर कोई आपने मुख्यमंत्री को इस बात सर जीरो टॉलरेंस अभी करनाल के डीटीपी 1 करोड़ की रिश्वत में मिले हैं। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस जैसे यहाँ भी हो सकता है? हम आपसे कह रहे हैं ना, यही तो जानना चाह रहे हैं। आपके कहने से तो सारी चीजें नहीं हो जाएंगी ना। जांच करवाए तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और वैसे तो ये सरकार मतलब इतने सालों से ये कहती है कि भी हम फिल्म पॉलिसी लेके आएंगे। जब हम कलाकार है ना, उस फिल्म पॉलिसी का फायदा ही नहीं होगा तो वो अपने भीतर में देकर मरेंगे की सरकार। और एक कलाकार हमेशा
हर सरकार का हर्ष जी, फिल्म सिटी को तोड़ा गया, रोहट गांव की ये बात है। एक बहन ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इतनी बड़ी चीज़ को अचानक से तोड़ा जाता है, वो भी बिना किसी नोटिस के। सीधी सी बात है, कहीं ना कोई साजिश तो है। जो अन्नू कल्याण जी है मेरी बहन, वो 15 साल से स्ट्रगल कर रही है हरियाणवी कला को जगाने की, जागरूक करने की। उसने जगह जगह जाके प्रोग्राम किए, 100-200 रुपये से शुरुआत की। और उस बहन ने रुपये इकट्ठे करके लीज पे ज़मीन लेके उसमें पैसे लगा के इतना बड़ा सिस्टम इसलिए खड़ा किया कि हरियाणवी कला को दूर दूर तक दिखाया जाए, जगाया जाए। पहले हम शूटिंग करने के लिए पंजाब जाते थे या मुंबई जाते थे, उन तरफ हमारे हरियाणवी कलाकार आकर्षित रहते थे। हमारे यहाँ कहीं शूटिंग नहीं होती थी, शूटिंग यानी फिल्म सिटी नहीं होती थी शूटिंग करने के लिए। उस बहन ने इस चीज़ को यहीं पे बनाया कि मेरे हरियाणवी कलाकार यहाँ आके अपनी कला को दिखाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और उसको अचानक से तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। अगर आप सरकार के नारे देखोगे, सरकार के नारे होते बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई, बलात्कार बेटियों का होता है, शोषण बेटियों का होता है, कुचला बेटियों को जाता है। और ये आप लोगों के सामने एक बेटी के सपने को तहस नहस कर दिया। क्या बेटी सिर्फ किताबों में और नारों में ही बचती है? चलो हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं गलती अन्नू कल्याण जी की होगी, तो गलती से पहले सरकार ने एक नोटिस तो देना चाहिए। सरकार ने लीगली नोटिस देने के बाद इससे जवाब मांगे कि आपने यह गलती की, इस गलती को सुधारे। अगर वह उस गलती को नहीं सुधारती तो आप इस पे अटैक कर देते, इसको तोड़ देते। हम पाकिस्तान में थोड़ी, हम हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का एक दिल हरियाणा छोटा सा, उस हरियाणा के अंदर की है बातें। यहाँ पे भी इतना करप्ट सिस्टम हो रखा है, तो आप सोच सकते हो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है। और सिस्टम जो है, सिस्टम को चलाने वाली सरकार होती है। और हरियाणवी कला के नमूने को जिस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए था, अच्छे कामकाज किए गए, लेकिन फिल्म सिटी जो रोहट गांव में बनाई गई थी उसको तोड़ दिया गया। एक बहन ने अच्छी कोशिश की थी, क्या कहेंगे उसके बारे में? रवि भाई, सीधी सी बात है, मान गया कोई लीगली इशू आया है तो मैं प्रशासनिक अधिकारी से ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो इधर आके पहले नोटिस भेज सकते थे। अन्नू जी कह रहे कि नोटिस नहीं आया। दूसरी बात, आके कम से कम एक कलाकार ने 10-15 साल में, आपको पता है हरियाणा में इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ कर रही है, मुश्किल से हल्का फुल्का कहीं से अर्निंग होता है, उसने पूरी 15-20 साल की अपनी कमाई इधर लगा दी, झटके से वो तोड़ के चले गए। कम से कम लीगली नोटिस देते, चलो वो कह रहे दिया है ना दिया। दूसरी बात, आगे वो सील कर देते, उसके बाद फिर बात करते, तो तोड़ने का मेरे हिसाब से फर्ज नहीं बनता। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ सरकार बात करती है बेटी बचाने की, बेटी पढ़ाने की। एक बेटी ने कोशिश की लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया, और सरकारी जो नुमाइंदे थे उन लोगों ने खुद खड़ा होकर ये फिल्म सिटी तोड़वाई। ऐसा करना और ऐसा कराना कहाँ तक जाएगा? नहीं, मैं तो हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा, खट्टर सरकार से, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रयासरत हैं, आप काम करते हैं। तो यहाँ पर तो सरासरी एक बेटी के साथ जिसने हरियाणा को विदेशों तक रिप्रेजेंट किया है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, किसी भी स्टेट को बाहर कल्चर के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं वैसे, तो उसके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। और सीधा हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा, आपको इसमें जांच बैठानी चाहिए, क्या साजिश है ये? क्योंकि देखो, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम नहीं कर रखा है, कोई इलीगल ये इधर संस्था ने बनाई थी, हमने कोई ये कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाई थी, तो इस पे इतने ब्रूटली व्यवहार करना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं था। सरकार से कहना चाहूँगा, आपको इसमें निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए, और जो भी अन्नू कल्याण जी का हेल्प हो सकती है, समाधान हो सकता है, वो करना चाहिए। कोई मैडम, 5 एकड़ जमीन को आपने लीज पे लिया। हाँ जी। कहानी काफ़ी दिनों पहले शुरू हुई, बिल्डिंग आपने बनाई, अच्छा माहौल पैदा किया, उसके बाद फिल्म सिटी का नाम दिया गया, हरियाणवी कलाकारों की जमावड़ा यहाँ रहा, उन लोगों ने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया, बनाया, सजाया, और जिला योजनाकार विभाग की टीम ने कुछ ही मिनटों में इसको तहस नहस कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इब तो जी कहना नहीं कुछ बच्चा ही ना, इब तो मतलब भाई प्रशासन ने मेरे साथ गलत करा है सरासर। तो मैं सरकार तो यही अपील करना चाहूँ कि जिसमें मतलब जिस भी पर्सन का इसमें हाथ है तो उसको सामने लाया जाए, जिस भी अधिकारी का हाथ है उसको सस्पेंड किया जाए, और जो मेरी फिल्म सिटी गिरी है मुझे यहीं पे स्थापित दोबारा से करने की मुझे लीगली परमिशन दी जाए, और जितना मेरा आर्थिक लॉस हुआ उसकी सारी भरपाई की जाए। हरियाणा सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन जब एक बेटी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन सिर्फ बात करे है, लेकिन जब कोई बेटी कुछ करे है ना तो सरकार यो करे है जो आज आप दिखाने लग रहे हो।
तो कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरह का फोन नहीं मुझे आया आपके बिल्कुल पास? किसी प्रकार का फोन नहीं आया, किसी प्रकार का मुझे नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तोड़ने का नोटिस दिया गया, ना ही खाली करने का नोटिस दिया गया। हरियाणा सरकार से या जिला प्रशासन से क्या मांग रखेंगे, क्या होना चाहिए? बस अभी तो सरकार से ही मांग है। देखो जो गलत किया है वो प्रशासन ने सरासर गुंडागर्दी के साथ गलत किया है। तो यही मांग है हरियाणा सरकार से कि मुझे यहाँ पे परमिशन दे बनाने की मेरी फिल्म सिटी, और जितनी और जहाँ पे कल्चर एक्टिविटी हो रही है, जो कल्चर को ऊपर उठाने के लिए हो रहा है, तो किसी चीज़ पे कदे आँच ना आवे और किसी की भी चीज़ पे। तो यो वादा मैंने सरकार से लिखित में चाहिए। सुनने में आया आपके साथ भी बदतमीजी की गई, जो यहाँ बंदे कार्यरत थे उनके साथ भी बदतमीजी की हाँ गई, जी। कुछ ऐसा मामला भी था? जितने यहाँ पे एम्प्लॉय थे सभी रो रहे थे देख के, सभी उनके पैर पकड़ रहे थे कि हमें मतलब आप नहीं कुछ भी नहीं मान रहे, तो आप मुझे हमारे सामान निकालने का तो टाइम दे दो। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी जी, बिल्कुल 1% भी। और मेरे फोन वोन ले लिए गए, उन्होंने लेडी पुलिस बुला ली। ये जो फिल्म सिटी आपने बनाई, इसमें कितना पैसा और कितना समय आपका लगा? देखिए समय तो जी 15 साल का लग गया है, मेरी दिन रात की मेहनत है, और जो मैंने जिंदगी में कमाया सब कुछ लग गया है। लेकिन मुझे जो भावनात्मक ठेस पहुंची है वो एक मतलब बहुत ज्यादा पहुंची, जो जिसकी भरपाई पूरी जिंदगी में नहीं हो सकती कभी। हरियाणवी कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अब तो वही बात है कि जी संदेश देने के कुछ छोड़े ही नहीं। तो मैं तो यही कहूँ कि भी जो आज होया है उस चीज में मतलब सब लोग साथ दें, तभी आगे जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो आज मेरे साथ होया, कल न किसी और के साथ होएगा। और मतलब एक चीज और जानना चाहूँ कि ये पहली है फिल्म सिटी क्यों तोड़ी है? हरियाणा में और भी किधर कल्चर एक्टिविटी होंगी, तो वह क्यों नहीं? सरकारी विभाग से कौन सा ऐसा अधिकारी था जो मौके पर मौजूद था जिससे अंजू आपकी जून, बात? ATP अंजू जून। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने तो बात ही नहीं की, ऐसे बोले कि DC साहब के ऑर्डर, आप DC साहब से बात कीजिए। अगर DC साहब का मेरे पास फोन आता है तो मैं ये सब रोक दूंगी। मैंने जैसे तैसे करके मैंने DC साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैंने फिर से ATP को बोला, मैंने कहा देखिए मेरी DC साहब से बात हुई, उनके कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उनको जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पांडुरंगा जी हैं, ऊपर अधिकारी हैं जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका मेरे पास रिटर्न में ऑर्डर है, वो भी उन्होंने नहीं दिखाया। उनके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था जब वो आए। कहेंगे इसके बारे में? एक बहन ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया। देखो अन्नू कादियान जो है मेन आर्टिस्ट हरियाणा की है। मैं जब से छोटी सी 13 साल की उम्र से ये काम कर रही है और हमारी कंपनी सोनोटेक ने बहुत काम किया है। और 15 साल की मेहनत में जो भी इसने इकट्ठा किया है वो सारा इस इंडस्ट्री में लगा दिया। सरकार की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री को कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो अपने बलबूते पर छोटा सा इसने प्रयास किया और उस प्रयास का ये आज बुरा हाल हुआ। तो हमें देखकर बड़ा दुख हुआ और हम इसके समर्थन में भी आए हैं। खट्टर सरकार से उम्मीद थी कि अभी पिक्चर पॉलिसी भी लेके आए, फिल्म पॉलिसी भी लेके आए हैं। खट्टर सरकार को हम मानते हैं कि न्याय सरकार है। तो हम खट्टर जी से भी प्रार्थना करेंगे, यहाँ से DC जी से भी प्रार्थना करेंगे, इसको दोबारा परमिशन दी जाए बनाने की। एक तो हरियाणा की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, और जो अपनी मेहनत से कुछ बना करके हरियाणा को ही प्रेजेंट्स कर रहे हैं। आज अब बॉम्बे का मुकाबला भी कर रहे हैं, हम पंजाब का मुकाबला भी कर रहे हैं। हरियाणा इंडस्ट्री उठे कैसे? इसके लिए लोकेशन चाहिए होती है, शूटिंग के लिए अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस। अरे सब हरियाणा कल्चर को बढ़ाने के लिए पुरानी पुरानी चीजें ढूंढ ढूंढ के इसने लगाई। अभी देखो पुराने मटके, टोकनी, पता नहीं क्या क्या एंटीक पीस इसमें इकट्ठा करके इसने प्रयास किया। तो हमारी तो सरकार से ये है कि इनको दोबारा परमिशन दी जाए, जो भी आर्थिक नुकसान है इसकी भरपाई की जाए। कार्रवाई है वो जो फिल्म सिटी को तोड़ रहे थे, उसको वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी आपकी? बिल्कुल, जैसे ही ATP अंजू जून की टीम आई और साथ में उनका जी पुलिस फोर्स भी थी, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा जी मेरा देखो लाखों रुपए का सामान है, और वो सामान भी है कि जो अनमोल है, जो मैं शायद जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो सालों की मेहनत से मैंने पूरा हरियाणा घूम घूम के एक एक चीज एंटीक मैंने इकट्ठी की थी, जो कि अंदर के अंदर तोड़ दी गई। मतलब सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो वो लेडी पुलिस की फोर्स लेके आई थी, और उन्होंने मेरे फोन वोन भी छिनवा लिए और बोला कि इनको पकड़ लो जब तक मतलब यहाँ पे ऊपर से हमें ऑर्डर है कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए। तो कहाँ से उन्होंने कुछ बताया हो, कहाँ से ऑर्डर मिले हैं? मैंने उनसे पूछा, मैंने ये भी बोला कि आप रिटर्न में मुझे ऑर्डर दिखाइए। तो उन्होंने शुरू में तो मुझे मिसगाइड किया, ये बोला कि हमारे पास सीधा DC साहब के ऑर्डर हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने किसी फोन से, जो सोनीपत के DC है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मेरी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, और ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि ये DC साहब के ऑर्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है।